टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 11 और आपका भाई रेडी हो के आ चुका है मार्केट में। तो गाइज़ मेरी गाड़ी का जो फ़ैन है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन की दुकान में। मैंने आपको पहले भी मिलवाया था हमजा भाई से। हमजा भाई के पास जाके इसका फ़ैन चेक करवाऊँगा इंशाल्लाह। इसके फ़ैन में रिले डले जो भी डले, इसके फ़ैन की स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करवाना है ताकि गाड़ी का इंजन जो है वो कम से कम हीटअप हो। तो इंशाल्लाह ये छोटा सा काम करवाने के बाद जो है आपका भाई ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन होने के बाद सिटी में आज मैं फुल टाइम वर्क करूँगा, मतलब कि कोई 11 से 12 घंटे वर्क करूँगा और जो भी अर्निंग होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो सो गाइज़ मेरा नाम है नवेद सईद और मैं कराची का रिहायशी और कराची में फ़िलहाल यंगो टैक्सी चलाता हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल मिस्टर ग्रेवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे ऑनलाइन होने के बाद फर्स्ट राइड के साथ। फाइनली गाइज़ हमजा भाई आ चुके हैं और हमजा भाई ने गाड़ी में हाथ लगा दिया है। तो भाई ये थोड़ा सा पंखे की स्पीड को तेज़ करेंगे और जो है अल्लाह भला करे हीटअप का कांटा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो हीटअप का कांटा चलते चलते जो है वो गायब हो चुका है, उठ रहा नहीं है। तो हीटअप का कांटा भी इंशाल्लाह चेक कराते हैं। हीटअप का कांटा भी ठीक हो जाएगा तो इससे आसानी होगी, पता चलने में आसानी होगी कि गाड़ी कितनी हीटअप हुई है नहीं हुई है। तो जैसे ही ये काम हो जाते हैं इंशाल्लाह यहीं से ऑनलाइन होता हूँ इस्लाम चौक से गैस भरवा के। जो भी पहली राइड आएगी उसको पिक करके इंशाल्लाह काम का आगाज़ करेंगे। तो भाई छोटी सी रिले की ज़रूरत पड़ जाती है जो लेने में, और हमजा भाई आ जाते हैं पार्ट्स की दुकान में। तो रिले ले लिए अब इंशाल्लाह गाड़ी पे जाके हमजा भाई मुस्कुराते मुस्कुराते इसको डालेंगे और इंशाल्लाह पंखे की स्पीड जो है वो बिल्कुल तेज़ होने वाली है। कि भाई ने रेडिएटर का काम करवा लिया है और रेडिएटर का पंखा जो है वो भाई बिल्कुल जहाज़ हो चुका है, अब बहुत बुलेट चल रहा है। तो भाई इससे फ़ायदा मेरा ये होने वाला है कि गाड़ी जो है वो मेरी हीटअप अब नहीं होगी, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब कि अब हीटअप नहीं होगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रैवल कर सकूँगा गाड़ी हीटअप हुए बगैर। तो अब इंशाल्लाह कोई चिश्ती नगर पे गैस की दुकान है, इंशाल्लाह जाके गाड़ी में एलपीजी डालूंगा और एलपीजी डालने के बाद जो है आपका भाई ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन होने के बाद जो भी पहली राइड आएगी इंशाल्लाह उसको पिकअप करूंगा और इंशाल्लाह उसको पिकअप करने के बाद यहीं से हमारे काम का आगाज़ होगा और मिलूंगा आपसे अपनी कोई सेकंड राइड के साथ। जब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, बिल्कुल ठोक। आपके भाई ने चिश्ती नगर से एलपीजी भी भरवा ली है। यहाँ पे एक न्यू दुकान ओपनिंग हुई थी तो मैंने सोचा कि इससे एलपीजी भरवा के इसकी भी एवरेज चेक की जाए, क्योंकि घर से नज़दीक ये पड़ता है कि डेली फिर बंदा आसानी से इससे डलवा लेगा गैस। तो भाई गैस इससे डलवा लिया है। अभी मैं यहाँ पे डब्बा मोड़ पे आके ब्रेक किया हूँ छाए में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास पहली राइड आ चुकी है जो कि 2 किलोमीटर से पिकअप करनी है और 5 किलोमीटर पर ड्रॉप करनी है। आई थिंक कोई न्यू नाज़माबाद की साइड पर ड्रॉप करनी है। तो मैं जा रहा हूँ राइड को पिकअप करने के लिए। उसको पिकअप करके राइड को स्टार्ट करूँगा और राइड को ड्रॉप जहाँ पे करूँगा वहाँ पे मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह सेकंड राइड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने अपनी पहली राइड जो है वो ड्रॉप कर दी है, कंप्लीट कर ली है। यार गाइस 8 किलोमीटर की टोटल ये राइड थी पिकअप ड्रॉप लेकर, लेकिन यार बहुत गंदा रास्ता था, बहुत गंदा रास्ता था कि बस समझे कि मैं बेजार हो गया। इतना गंदा और इतना कच्चा रास्ता था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पहली राइड हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं इंशाल्लाह सेकंड राइड मेरे पास एक आई हुई है, लेकिन उसको भी जाके 4 किलोमीटर से पिकअप करना है और महमूदाबाद 29 किलोमीटर की राइड है। और जो इसका फेयर बन रहा है वो बन रहा है कोई अल्लाह भला करे कोई 916 रुपये। तो भाई मैंने क्लाइंट से कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़्यादा दूर भी हूँ, आप सो प्लीज़ राइड को कैंसिल कर दो। तो ये राइड कैंसिल हो जाए तो इंशाल्लाह देखते हैं कि सेकंड राइड आपके पास भाई के पास कैसी आती है, कहाँ की आती है, कौन सी आती है, और इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ आपसे सेकंड राइड के साथ। का तो बड़ा गंदा और कच्चा इलाका था, तो आपके भाई ने सोचा कि पहले यहाँ से निकला जाए। यहाँ से निकलने के बाद ये रोड सीधा जाएगा न्यू नाज़माबाद। तो सो गाइस मैंने कस्बा मोड़ पे आके स्टे किया है। अब इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं कि कैसी राइड आती है, कौन सी राइड आती है सेकंड राइड मेरी। फिर आपके भाई की गाड़ी ने छोटा सा धोखा दे दिया। जो एलपीजी से पेट्रोल पे कन्वर्ट करने वाली स्विच है वो दरअसल स्विच जो है काम नहीं कर रही। तो 3 दिन से वो करंट चार्ज कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी झटका ले रही थी। तो आज जो है भाई फाइनली ये बिल्कुल ऑफ हो जाती है, गाड़ी इस पर स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर मैं फाइनली इसको जो है पेट्रोल पे करके मैकेनिक की शॉप पे आता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को चेक करवाता हूँ। साथ में मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन दोनों साथ बैठे हैं, तो उसको चेक करवाता हूँ। वो चेक करता है, उसने वो कहता है कि करंट नहीं आ रहा, इसकी स्विच चेंज करो। तो फिर मैं यहाँ जर्मनी ग्राउंड आ जाता हूँ, तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे। यहाँ से जेन्युइन स्विच लेता हूँ, 700 रुपये की स्विच मिलती है। स्विच लेके लगाता हूँ, कन्वर्ट स्विच है जिससे पेट्रोल और एलपीजी को जो कन्वर्ट करते हैं। तो ये लगाने के बाद जो है वही गाड़ी स्टार्ट हो जाती, करंट आ जाता है। अब इस टाइम पे भाई कोई 4 बज रहे हैं। अब मैं दोबारा से ऑनलाइन हो रहा हूँ और एक राइड मैंने सुबह देखी है। अब देखता हूँ इंशाल्लाह सेकंड राइड कैसी आती है, कौन सी आती है, कहाँ की आती है। तो भाई एक ही राइड हुई है, 4 बज रहे हैं। तो कोशिश होगी कि कम से कम 11-12 बजे तक गाड़ी चलाऊँ, जो भी अर्निंग हो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँ। कि भाई के पास सेकंड राइड भी आ चुकी है जो कि मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ। बस ये जर्मनी ग्राउंड के सामने किसी गली से उठानी थी
बस ये लोकेशन पे क्लाइंट की पहुंच चुका हूँ। जैसे ही क्लाइंट आता है उसको बैठा के राइड को स्टार्ट करता हूँ। क्लाइंट की लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। क्लाइंट आ जाए तो उसको बैठा कर राइड स्टार्ट करेंगे और मिलता हूँ आपसे मैं तीसरी राइड के साथ। तो गाइस आपके भाई ने अपनी सेकंड राइड जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसका 555 रुपये फेयर बना है, जो कि 9 किलो राइड थी। 555 फेयर सही बना है या फिर गलत बना है, ये तो आप कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी राइड ड्रॉप करने के बाद आपके भाई के पास जो है तीसरी राइड भी आ चुकी है, जो कि मेरे 300 मीटर से ही उड़ानी है। तो इंशाल्लाह क्लाइंट की लोकेशन पे पहुंच के उसको पिकअप करता हूँ। उसके बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो है 3 लोकेशन चेंज करने के बाद मेरे पास चौथी राइड आ चुकी है, जो कि कोई मैं क्लाइंट की पिकअप पे पहुंच चुका हूँ। और ये राइड है 17 किलोमीटर की। इसको जो ड्रॉप करना है वो मस्जिद तूबा कोई गोरा कब्रिस्तान की साइड पे इनको ड्रॉप करना है। तो इंशाल्लाह बस क्लाइंट जैसे ही आ जाए उसको बैठा कर राइड स्टार्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ आपसे 5वीं राइड के साथ। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने 5वीं राइड जो है वो कंप्लीट कर ली है। 5वीं राइड जो है मैंने गुलिस्तान जौहर में ला के कम्प्लीट करी है। तो अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अब देखता हूँ इंशाल्लाह छठी राइड कैसी आती है, कहाँ की आती है और कब आती है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपनी छठी राइड के साथ। बाबा 50 रुपये। पैसेंजर विल पे 547। हम बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि राइडें आज बहुत ज़्यादा मर के आ रही हैं। मुझे 2-3 और भी यंगो वाले मिले, कहीं पे मैंने स्टे किया हुआ था वहाँ पे मिले 1-2 आगे पीछे मिले। तो उनसे भी मैंने पूछा कि भाई काम कैसे है। सब ने यही कहा कि यार बहुत स्लो है। किसी ने 4 राइडें की हुई थी, किसी ने 3 राइड की हुई थी, किसी ने 2 राइड की हुई थी। तो यार मैंने ख़ुद भी अभी तक 5 ही राइड करी है। मेरा तो फ़िलहाल गाड़ी ने थोड़ा सा मसला कर दिया जिसकी वजह से काम मेरा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। वरना इंशाल्लाह अब तक मैं 7, 8, 9 राइडें तो कर चुका होता, कम से कम या तो 10 राइड कर चुका होता। लेकिन अब ना हो सका तो अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ने नसीब में रोज़ी लिखी है वो तो इंशाल्लाह मिल के रहेगी। इस गुलिस्तान जौहर पे बैठे बैठे जो है मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन राइड का अभी तक का कोई पता नहीं है। मेरी छठी राइड अभी तक मुझे नहीं मिली। तो गाइस मुझे जाना है ढाबी जी, तो मैं ढाबी जी की डेस्टिनेशन डाल देता हूँ गुलशन हदीद तक की। देखते हैं इंशाल्लाह कि कोई राइड आती है रास्ते में या नहीं आती है। कोशिश है कि यार कम से कम 1 राइड तो और आ जाए, 6 राइड तो मुकम्मल हो। कि 6 राइड नहीं होगी तो यार 660 का बोनस लगेगा। 6 राइड हो जाती है तो कम से कम 1000 रुपये का तो बोनस आपके भाई को लगेगा। गाइस ये 24 अक्टूबर की मेरी टोटल अर्निंग, जो कि मैंने अल्लाह भला करे 5 राइडें करी हैं और जिसमें से 2634 रुपये का जो है वो मैंने कैश कलेक्ट किया। 776 रुपये का मेरा बोनस लगे और ये कुल मिला के जो है सर्विस फ़ीस और पार्टनर फ़ीस मिलाकर जो है 350 रुपये ये चार्जेस बने कंपनी के। 776 में से 350 माइनस करने के बाद जो है 400 रुपये लगभग कोई मेरे अकाउंट में बोनस आएगा और 2634 रुपये का मैंने कैश कलेक्ट किया। तो गाइस कुल मिला के जो है ये 3000 रुपये के लगभग मेरी अर्निंग होती है। 3000 रुपये में से 1000 रुपये का मेरा मेंटेनेंस अगर निकाल देते हैं गैस का, आई थिंक कोई 4 किलो ही गैस लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो कुल मिला के जो मेरी अर्निंग मुझे प्रॉफिट जो बचता है वो 2000 रुपये बचते हैं, जिसमें से मैंने गाड़ी तो कोई 6 घंटे चलाया, लेकिन उसमें ख्वारी 2-3 घंटे की अलग हुई है। वो ख्वारी हटाकर जो मैंने काम का जो टाइम है वो तकरीबन कोई 5-6 घंटे मैंने गाड़ी चलाया। तो टोटल जो अर्निंग प्रॉफिट जो मुझे हुई है वो ये 2000 रुपये की। तो सो गाइस ये मेरी टोटल अर्निंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।